जो ये अभी केस चल रहा है अतुल सुभाष वाला, इसके बारे में मुझे प्लीज बताइए कि किसको क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसी लेडीज भी हैं जिनके साथ गलत हो रहा होता है, कुछ ऐसे मेल्स भी हैं, जेंट्स भी हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। तो इंसान करे समझे तो मतलब किसको? अगर हम इनके साइड लेते हैं तो कुछ ऐसी लेडीज है जिनको देख के फिर तरस आता है कि हमने गलत डिसीजन लिया। तो क्या है सही? देखिए, जो लेडीज को कई सदियों से या कई दशकों से दबाया जा रहा था, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा था, इसलिए ये कानून बनाए गए। ये ठीक है, लेडीज को प्रोटेक्शन देने की बिल्कुल जरूरत थी, लेकिन अब इनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है पिछले कई सालों से। सो द पॉइंट इज दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी, और देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ कमीशन और अ हेल्पलाइन फॉर मेन ऑल्सो, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। लेडीज को बहुत आराम से पता है कि उन्हें बस एक एफआईआर जाके लिखानी है या कोई सिंपल सी कंप्लेंट डालनी है, मेंटेनेंस अलाउंस की एप्लीकेशन डालनी है, और फिर वो मतलब आदमी 2 साल 5 साल 10 साल तक वो अपने आप को सिर्फ जस्टिफाई करता रहेगा, जेल में सड़ेगा, या मतलब उसकी जिंदगी झंड हो जाएगी एक ही बार में। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको बस कहीं पे भी जा करके आप कह दें कि फलाने आदमी ने मेरा किया है या करने की कोशिश की है, उसका अरेस्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा केसेस में अरेस्ट हो जाएगा, कुछ केसेस में नहीं भी होगा अरेस्ट। सो दिस इज हाउ इट इज। थोड़ा सा एक चेक्स एंड बैलेंसेस लाने की जरूरत है। क्या हेल्पलाइन नंबर, मतलब अगर मानो उनको कोई कुछ ऐसे दे दिया, अगर कोई लेडी सच में भी हो रही है तो भी फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी? नहीं, क्यों नहीं कर पाएगी वो? मतलब देखिए, जो केस जेन्युइन है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ केसेस ऑन द फेस ऑफ इट फ्रॉड होते हैं, कुछ केसेस। जैसे मान लीजिए अभी इस समय का हमारा सिस्टम ये है कि मैं जानता हूँ, एक हमारे आर्मी के सूबेदार साहब थे, उनके साथ ऐसा हुआ कि किसी लेडी ने कंप्लेंट डाली कि इस आदमी ने मेरा किया है। वो सूबेदार साहब उस समय क्या है, मान लीजिए वो कोई जगह कह रही है चेन्नई में, लेकिन उस समय वो सूबेदार साहब ऑन ड्यूटी है कलकत्ता में उस समय। अब अगर मान लीजिए कोई फौजी बंदा है, उसका तो रिकॉर्ड क्लियर है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर वो ड्यूटी पे है तब तो कोई डाउट नहीं, अगर वो कलकत्ता में ड्यूटी पे है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा कि वो उस समय चेन्नई में तो हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में भी उस सूबेदार साहब के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये कह रहा हूँ, जिस केस में आपको बिल्कुल क्लियर है उसमें तो नहीं करें। अगर मान लीजिए अब ऐसे केस में क्या होगा कि वो पहले सूबेदार साहब को आना पड़ेगा जहाँ पे जिस भी पुलिस थाने में वो कंप्लेंट हुई है, वो पहले वहाँ पे आके अर्जी लगाएंगे, पुलिस वाले उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उससे पहले उनको ह्यूमिलेट करेंगे उनके ऑफिस में जाकर के या उनके घर पे जाकर के। जिस केस में एकदम क्लियर है उस केस में ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस केस में उनको कन्विक्शन नहीं होगी, सूबेदार साहब नहीं फंसेंगे। मतलब जो केस मैं बता रहा हूँ उसमें फंसे थे, लेकिन ऐसे केस में ये व्यक्ति नहीं फंसेगा, क्योंकि बाद में साबित हो जाएगा कि वो बंदा उस जगह पे था नहीं। लेकिन वो इतनी हैरेसमेंट से गुजरे 2-3 साल 5 साल तक हैरेस होकर के उसको मतलब वो बाद में दिखाएगा, जज साहब कहेंगे ठीक है बंदा वहां नहीं था तो ही इज इनोसेंट। लेकिन उससे पहले जो आपको ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि वो बंदा वहां नहीं है, तो उसके खिलाफ इतनी कार्रवाई क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे फॉल्स केसेस हैं। इवन इफ यू आर अब्रॉड, तो अब्रॉड से आप पहले इंडिया आएंगे, अपनी जस्टिफिकेशन देंगे, फिर वो उसको क्वॉश करने की, वो जो एफआईआर है या जो कंप्लेंट है उसको क्वॉश करने की आप प्रोसीडिंग्स लेंगे अप्रोप्रिएट कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में जो भी है, और फिर वो जाके क्वॉश होगी। ये सारी कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? जो केसेस साफ दिख रहे हैं कि ये गलत है।